बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने की बात है। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि एक मुशरिकीन थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे। मुश्किल से उनका गुजारा बसर हुआ करता था। एक रोज बच्चे ने माँ के करीब आके सवाल किया, माँ, मैंने देखा है आप दूसरों की बच्चों की माँ की तरह नहीं हो। उनके पास नई नई कपड़े हैं, तुम्हारे पास मैले और फटे हुए कपड़े हैं। माँ ने बेटे की बात सुनकर बेटे को नजर भरकर प्यार से देखा, उसको अपने पास बैठाया और कहने लगी, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपनी माँ की हालत नजर आने लगी है। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घर में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुम पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा न रहे, तेरे लिए कपड़े बनवाए ताकि तेरा जिस्म ढका रहे और तेरी परवरिश कर सकूं। ये कहकर माँ ने बेटे को गले से लगाकर बहुत रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ, तेरी चादर फट गई है, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, कहाँ से लाएगा, तू तो अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चे ने बोला, मैं चाचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरा चाचा ने तो तेरे बाप का जमीन कब्जा कर रखा है, वो तुझे कहाँ से देगा। बेटा बोला, नहीं माँ, मैं जरूर जाऊंगा। मैं चाचा से जाकर कहूँगा मैं तेरा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगा। मैं कहूँगा कि मैं जमीन लेने नहीं आया, बस माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहता है, तू 8 साल का बच्चा कैसे जाएगा वहाँ। बच्चे ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, माँ तू फिक्र ना कर। माँ ने चाचा के पास जाने की इजाजत दे दी। बेटे को नहलाया, साफ सुथरा लिबास पहनाया, बाल संवारा, खुशबू लगाई और चाचा के तरफ रवाना कर दिया। बच्चा चलते हुए चाचा के मकान पहुँचा। जाकर देखा चाचा अपने साथियों के साथ बैठा हुआ शराब पी रहा है। बच्चे ने अदब के साथ चाचा से मुखालिफ करते हुए कहा, चाचा। चाचा ने मुड़कर देखा और कहा, तू कौन है। बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे अपनी माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चाचा के सामने 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन सिवाय उसका चाचा उसको प्यार करता, उसने अपने भतीजे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ, वो बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन चाचा ने बच्चे को इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। साफ कपड़े खून से भर गए। चाचा ने भतीजे को थप्पड़ मारा, लात मारा, खींचा झिझाड़ा और बच्चा दूर जा गिरा। वो बच्चा मुश्किल से जान बचाकर भागा। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया। वो अपने बेटे की खातिर घर से निकल पड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते रोते जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने रोका और पूछा, ये हाल कैसे हुआ। बच्चे ने सारा माजरा बताया कि मैं चाचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चाचा ने मारा। उस राहगीर ने कहा कि मेरी बात सुनो, खाने काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे, उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो जरूर देंगे। बच्चे ने आंसू पोंछा और घर के तरफ चल दिया और माँ के पास गया। माँ बच्चे को इस हालत में देखकर बहुत रोई और घर ले जाकर नहलाया, खून साफ किया और जख्मों पर मरहम लगाई और कहने लगी, मैंने तुझे मना किया था ना कि चाचा तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। बेटे ने कहा, माँ, मैं अब किसी और के पास जाऊंगा, अगर मुझे इजाजत दे दो, वो मुझे चादर जरूर देंगे। माँ ने कहा, कौन है बेटा। बेटे ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने बेटे को धक्के से पीछे किया और बोली, अब इस घर में दोबारा मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता भी है बेटा, वो जादूगर है, शायर है, मजनू है, तू उसके पास हर किस नहीं जाएगा। अल्लाह ताला इस बात का जिक्र कुरान पाक के 27वें पारे में फरमाते हैं कि लोगों ने मेरे नबी को मजनू, शायर और जादूगर कहा। बेटे ने कहा, मैं उनका पता कर आया हूँ, मुझे एक बार उनके पास जाने की इजाजत दे दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी। ये माँ और बेटे दोनों मुशरिकीन थे। बेटा खाना काबा की तरफ बढ़ा। खाना काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा बहुत से लोग खड़े हैं। बच्चे को पहले वाला मंजर याद आया। बच्चे की हिम्मत ना
हुई कि किसी को पूछे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। बच्चा दूर खड़ा देखता रहा। उसने काबा के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चलता और देखता रहा। फिर एक शख्स पर नजर पड़ी। वो बच्चा कहता है कि मैं उनको देखते ही समझ गया कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनका चेहरा में नूर ही नूर था। वो खामोशी से नजरें झुकाए बैठे थे। बच्चा उनके करीब गया और आहिस्ता से कंधे पर हाथ रखा और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़कर देखे और कहा, कौन? बच्चा एकदम घबरा गया और रोते हुए कहा कि मैं एक यतीम हूँ। मेरी माँ बेवा है और मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए। मैं अपनी चाचा के पास गया था, लेकिन उन्होंने मारा और धक्का देके निकाल दिया। फिर किसी ने मुझे कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हें चादर जरूर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर खड़े हो गए। उसे सीने से लगाया और रोते हुए फरमाने लगे, मैं भी यतीम हूँ। मेरी माँ भी बेवा थी। मैं समझ सकता हूँ यतीम की जिंदगी गुजारना कैसा है। आप रोते रहे और बच्चे के सर पर हाथ फेरते रहे। उसे प्यार किया और कंधे पर से चादर उतार के उसे दे दी और फरमाया, ये लो चादर और अपनी माँ को दे देना। फिर फरमाने लगे, बेटा अगर इसके बाद भी कुछ चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उस बच्चे के माँ के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चादर अता फरमाई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।